जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत बड़ा दुखद बात है आईटीआई स्टूडेंट के साथ। देखिएगा आईटीआई स्टूडेंट को किस तरह से धोखा दिया गया है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और इसका जो है कि क्या क्या कारण है इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। आप सभी को पता है कि आरआरबी टेक्नीशियन का भर्ती 2024 का आ चुका है और एक तो महज पोस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है, उसमें भी देखिएगा काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ किया गया है। और इसलिए जो चैनल को समझना है यहाँ पे समझिएगा अंत तक। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आज मैं इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के समक्ष करने वाला हूँ। देखिएगा क्या रीजन है आईटीआई के छात्रों के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है, इससे आप समझिएगा। सबसे पहला रीजन है कि अचानक सिलेबस चेंज कर दिया गया। नोटिफिकेशन अगर आपको सिलेबस चेंज करना था, सबसे पहली बात है कि अचानक आपने सिलेबस क्यों चेंज किया। अगर आपको सिलेबस चेंज करना था तो 1 साल या 1.5 साल पहले बता देते। जो स्टूडेंट रेट का तैयारी कर रहे थे या फिर बेसिक साइंस का तैयारी कर रहे थे वो तैयारी नहीं करते या फिर क्लियर कर देते, क्योंकि आपको जो है ट्रेड का तैयारी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो है कि नॉन टेक को ही लेंगे और सिंगल एग्जाम लेंगे, ये चीज़ आप पहले ही बता देते तो स्टूडेंट शायद जो है टेक्नीशियन का तैयारी नहीं करते, किसी और पोस्ट का तैयारी करते। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला रीजन कि अचानक सिलेबस चेंज कर दिया गया, जो कि आईटीआई के स्टूडेंट के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। इसका मैं रीजन दूंगा क्यों नहीं है, इसके बारे में आप आगे चल के समझेंगे। सबसे पहले दूसरा चीज आप समझिएगा कि सिंगल एग्जाम क्यों, आखिर क्यों। अगर आपने टेक्नीशियन पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है तो सिंगल एग्जाम क्यों। अगर आपने सिंगल एग्जाम आपको लेना था तो आप ट्रेड क्यों नहीं डाले। इसमें आप साइंस के जगह ट्रेड डाल देते या फिर किसी भी पोर्शन को आप कट करके यहाँ पे एटलीस्ट आप 30 से 35 क्वेश्चन, या फिर अब नियम था अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम आप 50% के आसपास वेटेज आप ट्रेड का देखते हैं किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कहीं भी आपको ट्रेड नहीं दिखाई देगा। ये कौन सा सिलेबस है अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा ग्रुप डी का सिलेबस है। मैथ है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, जीके है, जीए है, ये कुल मिला के 90 मिनट है। यानी कि बिल्कुल ग्रुप डी का जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पे डाल दिया गया है और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। और चलिए तीसरा बात यहाँ पे समझते हैं कि टेक्निकल क्यों हटाया गया, क्या रीजन है टेक्निकल हटाया गया। अगर आपको टेक्निकल हटाया गया था तो पहले इन्फॉर्म कर देते। जिस तरह से लगातार आप ग्रुप डी को लेवल 1 को लेके इन्फॉर्म कर रहे थे पिछले 2 सालों से, तो इसमें भी आप इन्फॉर्म कर देते। देखिएगा टेक्नीशियन का जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आप टेक्निकल पार्ट का तैयारी ना करें, सिंगल एग्जाम होना है और ना ही ट्रेड का तैयारी करें, ना ही बेसिक साइंस का तैयारी करें। तो यहाँ भी धोखा दिया गया है। किस तरह से देखिएगा आईटीआई स्टूडेंट को धोखा दिया गया है। और तीसरा चीज यहाँ पे, चौथा चीज समझिएगा, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी एटलीस्ट आपको रखना चाहिए था। अगर आप ट्रेड सेक्शन को नहीं रख रहे थे, जो लड़का बेसिक साइंस का लगातार साल भर 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसका क्या। ये आप रीजन आप बताइए कि क्यों आप आखिरी समय में आके आप नोटिस डालते हैं और सिलेबस आप अचानक चेंज कर देते हैं। फिर आप टेक्नीशियन का पोस्ट क्यों कर रहे हैं, इसको आप लेवल 1 का पोस्ट कर दीजिए। ये तो लेवल 1 का पोस्ट के बराबर इसका सिलेबस है। आप देखिएगा ग्रुप डी का सिलेबस जो है सेम है और यहाँ पे लेवल 2 का भी सिलेबस आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम है। तो फिर लेवल 1 और लेवल 2 का पोस्ट में क्या डिफरेंस है। आप लेवल 1 और लेवल 2 का पोस्ट का आप दोनों को एक ही साथ वैकेंसी निकाल देते, आपको भी आसानी होता, स्टूडेंट को भी आसानी होता। जो लेवल 1 का पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते वो लेवल 1 में चले जाते, जो लेवल 2 के लिए एलिजिबल होते लेवल 2 में चले जाते। इससे जो है कि स्टूडेंट का भी समय बचता, आपका भी काफी सारा पैसा बचता, आपको भी अलग से टेंडर नहीं निकालना पड़ता। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि ये आखिर क्यों रेलवे के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। लगातार अलग अलग सेक्शन में अलग से सिलेबस डाला जा रहा है, जबकि टेक्नीशियन किस लिए है। ये टेक्नीशियन तो बिल्कुल भी नहीं रहा। आप इसको बोलिए नॉन टेक पोस्ट, आप इसमें किस लिए आईटीआई को लगाएं। आईटीआई को भी हटा दीजिए, क्या दिक्कत है। 10+2 से जो साइंस किया है सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और चलिएगा यहाँ पे आखिरी पॉइंट ये समझते हैं, क्या रेलवे जॉब देना नहीं चाहता है। तो मेरे हिसाब से रेलवे जॉब नहीं देना चाहता है। रेलवे जो है इस तरह से अलग अलग सिलेबस करना चाहता है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और जो अंत जो है हताश होकर जो है तैयारी करना छोड़ दे। यहाँ पे समझिएगा कि क्यों ऐसा किया गया। अब देखिएगा आईटीआई का स्टूडेंट को इसमें क्या लॉस होने वाला है। आप समझिएगा जो नॉन टेक के स्टूडेंट हैं, जो कभी कॉलेज नहीं गए, जिसको ट्रेड का 0 नॉलेज है, वो आपसे अच्छा स्कोर कर जाएंगे। अगर वो आपसे 90% स्कोर कर गए, अगर आप 70% भी स्कोर किए हैं, तो क्या आप उसको क्रॉस कर पाइएगा। आपका मेरिट नहीं बनने वाला है, मेरिट बन जाएगा 90% वाला को। क्यों? अगर 90% वाला स्टूडेंट यहाँ पे अगर कुछ परसेंट ट्रेड रहता, मान के चलिए 30 या 35 ट्रेड रहता, तो ये जो है 90, जो लड़का 90 नंबर लाने वाले थे वो ऑटोमेटिक है उसका जो है मार्क्स घटने वाला था और आप कहीं ना कहीं वहां पे ऊपर जाते। तो यहाँ पे आप समझिएगा कितना बड़ा जो है कि
जो ITI स्टूडेंट के साथ यहाँ पे देखिएगा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाला है आपको। अभी ये शायद नहीं पता चले, जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा। अब जो है मेरिट आप ये मान के चलिए कि 85 प्लस ही मेरिट आपका लगने वाला है, इससे कम लगने वाला नहीं है किसी भी बोर्ड में। इससे भी शायद ज़्यादा चला जाए, 90 के आसपास चला जाए। तो आप ये समझ रहे हैं कि ITI है 90% नंबर ला लेंगे, मुश्किल है। आप चूंकि आप तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दिए इस पे, बेसिक साइंस पे, और बेसिक साइंस यहाँ पे नहीं है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दिया इंजीनियरिंग ड्राइंग पे, इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेबस में नहीं है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दिया ट्रेड पे, ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जब ट्रेड भी नहीं है, जो स्टूडेंट ट्रेड में फेल होता था वो स्टूडेंट अब ट्रेड में भी फेल नहीं होगा। जो स्टूडेंट का नॉन-टेक अच्छा है, जो बेसिक साइंस का भी नहीं पढ़ा है, तो वो स्टूडेंट आपसे कहीं ज़्यादा स्कोर कर पाएगा। ये तो आप गट बच के चल लीजिए, यानी कि ITI का स्टूडेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा धोखा हुआ है। वैसे स्टूडेंट को यहाँ पे जॉब लगने वाला है जो नॉन-टेक में पहले से लगे हुए हैं और डिग्री कहीं ना कहीं जुगाड़ से खरीदे हुए हैं या प्राइवेट से कर रखे हैं। आप भूल जाइए कि आप टेक्निकल स्टूडेंट का यहाँ पे जॉब लगने वाला है। अगर यहाँ पे 8000 सीट है तो 1000 सीट भी अगर ITI स्टूडेंट का जो प्रॉपर रियलिटी से एकदम दिल से शिद्दत से ये चाह रहे थे कि रेलवे में मेरा जॉब हो जाए, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, चाहे बेसिक साइंस का हो या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो। उसके अलावा भी अगर आप बात करेंगे ट्रेड का जो लगातार पिछले 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट को यहाँ पे काफी बड़ा झटका लगा है। इतना बड़ा झटका लगा है कि आप शायद अब जो है आप समझ रहे होंगे कि ITI करना बेकार हो गया। बिल्कुल बेकार हो गया। आप ये भी समझ के चलिए आपका ALP में कहाँ से होने वाला है। ALP में काफ़ी सारा इशू रहता है, मेडिकल इशू रहता है। उसके अलावा LP का बात करें तो LP में बीटेक का स्टूडेंट एलिजिबल रहता है, ALP में उसके साथ में डिप्लोमा का स्टूडेंट एलिजिबल रहता है। तो ALP में पहले से भी ITI का स्टूडेंट का सिलेक्शन कम होना था। अब ITI ने टेक्नीशियन का सिलेबस चेंज करके ये साबित कर दिया कि हम ITI का स्टूडेंट को नहीं लेने वाले हैं। तो ITI का वैसे ही स्टूडेंट का होगा जो डिग्री कहीं से जुगाड़ करके खरीदे हैं, प्रॉपर वे में कहीं से तैयारी नहीं किए हैं, ना तो उसको ट्रेड का जीरो नॉलेज हो। तो फिर टेक्निकल किस काम का ये रहा? टेक्निकल सिर्फ और सिर्फ ये नाम का रहा। तो ये चीज़ आपको समझने योग्य बात था और जो काफ़ी इंपोर्टेंट था। आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के करिए, ताकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि ये चीज़ आखिर हो क्यों रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे अब लेवल 1 और लेवल 2 का अगर सिलेबस सेम रखा है रेलवे ने, तो फिर एक ही साथ एग्जाम लेते ना, वैकेंसी निकालते लेट से, अक्टूबर में ही टेक्नीशियन का वैकेंसी देते। अभी देने का क्या जरूरत था? एक ही एग्जाम था। और आप बार बार पिछले 2 साल 3 साल से लगातार आप ये चीज कह रहे हैं कि देखिएगा ग्रुप डी में ITI लाएंगे, नहीं लाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? ITI लाइए नहीं लाइए, अगर जो ITI का जो एक्चुअल जो ITI का पोस्ट है उसमें आप सही से सिलेबस ही नहीं काउंट कर पाए। यहाँ पे आप ये क्या सिलेबस है आप ये बताइए। ये नॉन-टेक का लेवल 1 का सिलेबस है, आप लेवल 1 का सिलेबस उठा के डाल दिए। ये आप जनरल साइंस की जगह या फिर GK के जगह कुछ भी आप यहाँ से चलिए, यहाँ से आप 20 कर देते मैथ कर देते, 20 रीजनिंग कर देते, 20 जनरल साइंस कर देते। आप कम से कम एटलीस्ट आप 40% 30% भी आप ट्रेड इसी में दे देते, तो शायद आप वैसे स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा हो जाता जो कि एक्चुअल में रेलवे का तैयारी करना चाहते थे और जो अच्छे से तैयारी कर रहे थे और लगातार लगे हुए थे, तो उनका आप शायद सिलेक्शन ना हो, वैसे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जिसको ना तो ट्रेड का नॉलेज है ना कभी कॉलेज गए हैं, वैसे स्टूडेंट का यहाँ पे ज़्यादा सिलेक्शन होगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के करिएगा। और शायद मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल से काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है। ITI स्टूडेंट के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है ये आप समझे होंगे। कुछ पॉइंट था, ये चीज़ आपको समझना था। जो वीडियो को पूरा नहीं देखे वो बात को नहीं समझे होंगे। और जो चैनल पे न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।